प्रगति का साक्षी बन रहा है। दिल्ली में आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के राज्य की मुख्यमंत्री और दिल्ली शहर की मुख्य सेविका के रूप में आप सभी को मेरी ओर से इस महान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती और बधाई देना चाहूंगी देश की सुरक्षा बलों को जो सरहद पे खड़े होकर के चाहे वो सियाचिन की कड़कती ठंड हो, रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर भारी बारिश हो, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम दिल्ली की धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की लाज रखी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है, हम उसके निवासी हैं। दिल्ली हमारी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वर्षों से पीड़ित रही दिल्ली, सहती रही, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी दिल्ली को छोटी छोटी अपनी आशाओं के लिए जूझना पड़ा। तकलीफ होती है इस बात को देखकर। और आज जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो भी हुआ परंतु आगे की राह देखनी होगी। अपने इस शहर को, इसके ऐतिहासिक गौरव को, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जाना होगा और मिल करके हर दिल्ली वासी को अपनी इस दिल्ली को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी भी देगी जो कि पहली बार होने जा रहा है। अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एंटी ड्रग क्लब्स, स्टार्टअप्स में मदद, ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली की सेहत ही दिल्ली की असली मलकियत है, दिल्ली की एसेट है। मुझे खुशी है जिस दिल्ली के अधिकार को वर्षों तक पिछली सरकार ने रोक के रखा, उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ लेने नहीं दिया। पहले दिन, पहली घड़ी सरकार ने शपथ लेते ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की और अब तक 4.5 लाख लोग आयुष्मान योजना के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं और अपना इलाज भी शुरू करा चुके हैं। 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार देगी। बुजुर्गों को, दिल्ली के 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को भी दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी के अधिकार को वर्षों तक पिछली सरकार ने रोक के रखा। उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ लेने नहीं दिया। पहले दिन, पहली घड़ी सरकार ने शपथ लेते ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की और अब तक 4.5 लाख लोग आयुष्मान योजना के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं और अपना इलाज भी शुरू कर चुके हैं। 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार देगी।
को भी दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी के साथ जोड़ा है। उन्हें भी 10 लाख तक का इलाज देगी और अभी तक 2,26,000 रजिस्ट्रेशन दिल्ली में बुजुर्गों के हो चुके हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने की योजना है, जिसमें से 166 आरोग्य मंदिर बन के तैयार हो गए हैं। काम किया दिल्ली में अलग अलग हॉस्पिटल्स में 150 डायलिसिस की मशीनें सरकार ने लगवाई है, जिसमें एट ए टाइम 1500 मरीजों का इलाज हो पाएगा। इसी तरीके से 20 सिटी स्कैन मशीनें, 12 MRI की मशीनें और सारे तरह के इक्विपमेंट दिल्ली के अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अभी तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं थे। सरकार ने आते ही 28 हॉस्पिटल्स में नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाए और वर्षों से लंबित पक्की नौकरियों की इंतजार करते हुए हमारे डॉक्टर और नर्सें, हमने 1500 नर्सेस पक्की करके लगाई, उनको अपॉइंटमेंट दिए, जिन्होंने अस्पताल ज्वाइन किया। मोदी जी ने आज भी लाल किले की प्राचीर से ये कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और दिल्ली में उनके दिए हुए इसी मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। नित्य रोज दिल्ली सरकार अपने सिस्टम को रिफॉर्म में लेके जाती है, ट्रांसफॉर्म करती है और परफॉर्म करके दिखाती है। हमने अपने हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा है, जो कि दिल्ली में पहली बार हुआ है। अब दिल्ली में आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिजिटल स्लिप बन सकती है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, पेशेंट का यूनिक ID रहेगा और आभा हेल्थ कार्ड रहेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा। हमने दवाइयों की खरीद फरोख्त भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करना शुरू किया है। पूरी पारदर्शिता के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि जनता की कमाई का हर 1 रुपए का सदुपयोग हो। सारी पॉलिसीज को रिफॉर्म करते हुए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारी भाइयों के लिए अनेकों सुविधाएं दी है। हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इजी किया है। जो पहले कभी होता था, मकानों पे जब बनाए जाते थे मकान, जब बोरिंग होती थी तो कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुंचती थी, आज उनको भी वहां से रोक दिया गया है। दिल्ली विधानसभा अब ई विधान के नाते काम कर रही है। सचिवालय अब ई फाइल पे है, सारी चीजें डिजिटलाइज है, सब ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। मैं आप सभी को कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि लगातार बारिश तेज होती जा रही है और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे बारिश में बैठे हुए हैं। मैं इतना वायदा आप लोगों से कर सकती हूँ कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे दिल्ली को नया टूरिस्ट सर्किट देना हो, चाहे दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे वोकल से लोकल की बात हो, दिल्ली को हर एक सेगमेंट में डेवलप किया जाएगा। चाहे लोग कितनी ही कोशिश करें अटकाने की, भटकाने की, परंतु दिल्ली सरकार ना अब रुकेगी ना थमेगी, जनता के हित में काम करेगी। आपको बेहतर सुविधाएं देना, दिल्ली को विकसित करना, भारत विकसित हो उसके साथ में चलना, ये हमारा लक्ष्य है। वर्षों से जो लोग परेशान थे, जैसे 1984 के सिख दंगों के हमारे भाई जिनको कभी मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। कश्मीरी विस्थापितों को भी दिल्ली सरकार ने वर्षों से रुका हुआ मुआवजा दिया। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेरे इन वीर जवानों को, इन बच्चों को, इन भाई बहनों को जिन्होंने भरी बारिश में भी इस तिरंगे का सम्मान रखा, एक भी व्यक्ति अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी इनका सम्मान करें। दिल्ली हम सबकी दिल्ली है, अकेले सरकारों के करने का काम नहीं है।
मिल करके सब लोग हाथ में हाथ मिला करके अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और इस आजादी के पावन पर्व पे दिल्ली को आजादी दिलाएंगे। एक बार फिर से किससे? कूड़े से। दिल्ली को आजादी दिलाएंगे गंदगी से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे भ्रष्टाचार से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे अफसरशाही से और दिल्ली को आजादी दिलाएंगे गुलामी की सोच से। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगी, कदम दर कदम बढ़ेंगे और दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। मिल करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।